आप अपना मन साफ रखो। दूसरों में कमी निकालने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, पूजा की शादी हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। वो अपनी सास से परेशान रहने लगी थी। शुरुआत में तो दिन शांतिपूर्वक बीते, पर कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों के कारण घर का माहौल खराब हो गया था। पूजा को लगने लगा कि वो अब अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़ों के कारण पूरे परिवार में उसकी बदनामी हो रही थी और पति की गरीबी की वजह से दूसरा घर लेकर अलग रहना संभव भी नहीं था। इसलिए पूजा ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पूजा के चाचा एक बड़े मशहूर वैद्य थे। वो उनके पास गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बोली, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो। मैं अपनी सास को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। पूजा के चाचा एक अक्लमंद इंसान थे। वो उसकी समस्या समझ गए और उसके समाधान का एक तरीका निकाला और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करोगी तो सब लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और तुम जेल जाओगी। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दे रहा हूँ कि जिससे धीरे धीरे शरीर में जहर का असर होता जाएगा और तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी, पर तुमको ये काम करना है कि रोज़ाना कुछ अच्छा खाना पकाकर उसमें ये दवा डाल देना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम इतने दिनों तक अपनी सास के साथ बहुत मोहब्बत और प्यार से रहना, ताकि किसी को तुम पर शक भी ना हो सके। उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, उनकी हर बात मानना और अपनी माँ की तरह उनके साथ बर्ताव करना। पूजा ने अपने चाचा से कहा कि चाचा जी, मैं इन सभी बातों का पूरा ख्याल रखूँगी। और फिर जहर लेकर पूजा अपने घर वापस आ गई। अब वो रोज़ाना कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास के खाने में वो जहर मिला देती और फिर बहुत सलीके से एक थाली में खाना सजाकर मुस्कुराती हुई अपनी सास को खाना पहुंचा देती। जब भी उसकी सास उस पर गुस्सा होती तो वो बड़ी खामोशी से उनकी बातों को सुनती और अपने गुस्से को काबू में रखकर चाचा की सलाह के अनुसार अपनी सास की खूब सेवा करती। उनके गुस्से की किसी बात का जवाब नहीं देती। 2-3 महीने बीत गए। अब तो घर का नक्शा ही बदल गया। सास ने जब देखा कि मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो सास को भी बहू से मोहब्बत हो गई और उसको अपनी बेटी की तरह मानने लगी। सास का अच्छा व्यवहार देखकर पूजा भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानने लगी और उनके साथ बहुत प्यार से रहने लगी। पूजा के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उसका पति भी उससे खुश रहने लगा और पूजा के अच्छे संस्कार की पूरे परिवार में चर्चा होने लगी। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। अब एक दिन पूजा फिर अपने चाचा से मिलने गई और बोली कि चाचा जी, पिछले 1 महीने से मैं अपनी सास को आपकी जड़ी बूटी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए चाचा जी, अब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसकी वजह से मेरी सास के जिस्म से उस जहर का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको उस दिन जहर नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारी सास के लिए ताकत की दवा दी थी, क्योंकि जहर तुम्हारे दिमाग और व्यवहार में था। लेकिन अब तुमने अपने प्यार और मोहब्बत से उस जहर को ख़त्म कर दिया है। जाओ और एक खुशहाल जीवन जियो। हमें याद रखना चाहिए, हमारा व्यवहार
हमारे शब्द और लहजा तय करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें और अपने अधिकारों को पूरा करें, तो सबसे पहले आप उनके अधिकारों को पूरा करें, उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। फिर देखना सारे लोग तुम्हारी कैसी तारीफ करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। कहानी पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।